दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में ये बदमाश है कोई छोटा बदमाश नहीं है बल्कि एक खतरनाक गैंगस्टर है। दिल्ली और हरियाणा पुलिस की संयुक्त ऑपरेशन में स्पेशल सेल के द्वारा गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस सिंडिकेट के खतरे को खत्म करने के अपने केंद्रित प्रयासों के दौरान जोगिंदर जियोंग उर्फ जोगा डॉन की पहचान की, जो इस आतंकी अपराध गठजोड़ को बढ़ावा देने वाले जनशक्ति और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण ऑफशोर नोड के रूप में है। इस बदमाश का नाम जोगिंदर जियोंग उर्फ जोगा डॉन है। अपराध की दुनिया में एक बड़ा नामी बदमाश है। बताया जाता है कि हाल के दिनों में आपराधिक आतंकवादी गठजोड़ के उद्भव पर दिल्ली पुलिस का लगातार ध्यान केंद्रित रहा है। स्पेशल सेल कौशल चौधरी और दविंदर बांभिया अपराध सिंडिकेट के बीच हाथ मिलाने की उभरती सांठगांठ के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है। दविंदर बांभिया के नेटवर्क तक पहुंच कौशल चौधरी के विदेश में बैठे प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स (PKE) के साथ आपराधिक आदान प्रदान की सुविधा प्रदान कर रही थी, विशेष रूप से लकी पटियाल और अर्श दल्ला, जो एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) का एक सक्रिय मॉड्यूल चला रहे हैं। बताया जाता है कि हरियाणा के हार्डकोर अपराधी जोगिंदर जियोंग और उसके भाई सुरेंद्र जियोंग पुलिस कार्रवाई में मारा गया ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली NCR में कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया था। जोगिंदर के स्थान, गतिविधियों को फिलीपींस में विशेष सेल द्वारा ट्रैक किया गया था और विस्तृत खुफिया जानकारी हरियाणा पुलिस के साथ साझा की गई थी, जिसने कार्रवाई योग्य इनपुट प्रदान किए और उसके बाद जोगिंदर जियोंग को हिरासत में लेने और फिलीपींस के बैकवर्ड सिटी में उसके छिपने के स्थान से भारत वापस भेजने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के संयुक्त अनुरोध रखा गया था, जहां उसने फर्जी ID बना रखी थी। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। इसमें एक जोगिंदर जियोंग, जो कि एक बड़ा ड्रीडेड गैंगस्टर था, उसको बड़ी पेंस टेकिंग एफर्ट्स के साथ में ट्रैक किया गया था फिलीपाइंस में, और वहाँ से उसको डिपोर्ट करा के कल शाम को रात में लेके आए और उसकी अरेस्ट डाली गई। ये ऑपरेशन पिछले 1-1.5 साल से चल रहा था और इसमें एक्टिव शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस हुई थी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस के बीच में, जहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर किया गया, इंफॉर्मेशंस को डेवलप किया गया और फाइनली इसको स्पॉट किया गया फिलीपींस में। और फिलीपींस में इसको स्पॉट करने के बाद में जो लीगल तरीका होता है इसको लाने का, वो किया गया और फाइनली इसको कल वहाँ से डिपोर्ट करा के लाके इसकी अरेस्ट डाली गई। जोगिंदर जियोंग इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप लोग जो जानते हैं पुराने गैंगस्टर टेररिस्ट नेटवर्क्स के बारे में, तो आपको अंदाज होगा कि पता होगा आपको कि गुरलाल बरार का एक मर्डर हुआ था। ये अक्टूबर 2020 में हुआ था। तो इसके मर्डर में जो शूटर्स थे, इनके पीछे सुखदुनी के और लकी पटियाल का हाथ था। इसमें भी इंटेलिजेंस लेवल पे एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा गया था कौशल चौधरी का। उसके बाद में अगस्त 2021 में एक मर्डर हुआ था विकी मिदुखेड़ा का पंजाब में। इसमें लकी पटियाल जो है वो इसको पीछे से करवा रहा था और जो शूटर्स प्रोवाइड थे, जो शूटर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अनिल लट, सज्जन भोलू, ये कौशल चौधरी, अमित डागर इनके साथी थे। साथ में एक सनी लेफ्टी जो भूपी राणा का था, ये ग्रुप इन्वॉल्व था जिन्होंने शूटर्स दिए थे। फिर बाद में एक संदीप नंगल अंबिया जो एक कबड्डी प्लेयर था और कबड्डी फेडरेशन कनाडा की थी, उसका पार्ट था। इसका मर्डर हुआ था जो जिसे सुखदुनी के ने करवाया था। इस मर्डर में भी जो लड़के थे, अगर आप देखें तो नरेंद्र लल्ली था या पुनीत जलंधर था या बाद में अमित डागर, विजय मल्हे, ये सारे के सारे कौशल चौधरी के उसके थे, सिंडिकेट के थे। तो एक कौशल चौधरी सिंडिकेट जो है, देवेंद्र बंभिया सिंडिकेट कनेक्टेड विद सुखदुनी के, लकी पटियाल एंड अर्श डाला, ये हमारे लिए एक प्रोमिनेंट फोकस था कि कहीं ये गैंगस्टर टेररिस्ट नेटवर्क जो है वो फिर से एक्टिव ना हो जाए। और जो जोगिंदर जियोंग है, ये खुद और इसका भाई, जो कि एक पुलिस मुठभेड़ में एक्सचेंज ऑफ फायर में जिसकी डेथ हुई थी 2017 में हरियाणा में, वो कौशल चौधरी के एक्टिव एसोसिएट्स थे और भागने के बाद में ये फिर से उस ग्रुप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए इसको यहाँ लाया गया। इसके ऊपर अगर आप केसेस देखें तो करीबन 28 केसेस हैं, जिनमें 15 में इसको सजा हो चुकी है, इंक्लूडिंग 5 मर्डर में सजा हुई है। 2018 में ये जब इसके भाई का डेथ हुई एक्सचेंज ऑफ फायर में, तो उसके बाद ये
नेपाल भाग गया जेल से निकल के आने के बाद में, और नेपाल में इसने शादी की और 2020 में ये फिलीपाइंस निकल गया, जहाँ पे ये जिसको हमने स्पॉट करके जुलाई से डिटेन करवा रखा था। आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? इसने पानीपत डिस्ट्रिक्ट में जो इसके भाई का मुकाबले में जो भाई एक्सपायर हुआ था, उसमें इनको डाउट था कि कोई जयदेव शर्मा ने मुखबरी करी है, तो इसने उसको मरवाया था। बहुत सारे केसों में वांटेड है, इसको उम्र कैद हो चुकी है। नरेंद्र अरोड़ा बहुत फेमस केस रहा है कैथल का, और बहुत दिन से इसको ट्रैक कर रहे थे। जॉइंट ऑपरेशन था सर के उसमें, और अब कामयाबी मिली है और आप लोगों के सामने है। गुरलाल बरार का जो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, गुरलाल बरार का जो मर्डर हुआ था, अगर आप ध्यान करें तो उसके पीछे सुख दिनिके का सिंडिकेट था, सुख दिनिके लकी पटियाल का। और ये बेसिकली सुख दिनिके की जब हम बात करते हैं तो ये बम्बिया नेटवर्क का, बम्बिया का जो डायरेक्ट एक तरह से आप कह सकते हैं, उसके मरने के बाद बम्बिया ग्रुप की कमाल सुख दिनिके ने संभाली थी, और लकी पटियाल उसको और अर्शला वगैरह असिस्ट किया करते थे। कौशल चौधरी ग्रुप जो है उसने उस सिंडिकेट को ज्वाइन कर लिया था। सुरेंद्र ग्यों और जोगिंदर ग्यों, ये भाई कौशल चौधरी के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स थे हरियाणा में। बरार जो है ये गोल्डी बरार का भाई है जी। और इसी के मर्डर के बाद बदला लेने के लिए क्या गोल्डी बरार ये सब वो बातें जिनके बारे में पंजाब पुलिस ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी, लेकिन ये उसका भाई है, इसमें कोई डर नहीं। गुड़ा के मामले में जो शूटर्स थे वो थे, अगर आप ध्यान करें तो अनिल लट था, दूसरा शूटर था एक सज्जन भोलू। ये दोनों के दोनों शूटर्स जो हैं ये शूटर्स थे कौशल चौधरी के, और कौशल खुद भी उस केस में अरेस्ट हुआ था। कौशल चौधरी के साथ पलवल का एक अमित डागर है, वो भी अरेस्ट हुआ था, जो कि उसका खास एसोसिएट है। द वेरी फैक्ट कि ये चारों उसमें अरेस्ट हो रहे हैं, शूटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ जो ओझा जी ने अभी पूछा था, कि ये शो करता है कि बम्बिया ग्रुप से किस तरह से कौशल चौधरी जो है वो अटैच हुए। वो हरियाणा पुलिस STF लेगी इसमें, क्योंकि मेजर केसेस इनके पास हैं, और इससे हम समझते हैं कि एक पॉसिबिलिटी थी गैंगस्टर टेरर नेटवर्क के रिवाइव होने की, उसको इनिशियली क्रश कर दिया गया। इट हैज़ बीन निप्ड इन द बड। चलिए फिलीपीन कैसे भागा था ये? इसने नेपाल से नेपाल चला गया था यहाँ से 2020 में, जब ये भागा है तो 2020 में ये नेपाल चला गया था, और नेपाल से जाने के बाद में इसने 2018 में नेपाल चला गया था, वहाँ शादी कर ली थी, और 2020 में ये नेपाल के पासपोर्ट पे फिलीपींस गया। सर शादी क्या नेपाली लड़की से की गई थी? भागने की प्लानिंग से की थी या फिर कुछ और? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। नेपाली लड़की थी सर, नेपाली नेपाली से। फिलीपींस में कहा इसे एक तरह से इसको अंदाज था कि फिलीपींस एक सेफ हेवन होगा, और यही एक मैसेज जो है वो इस तरह के केसेस देते हैं कि कोई कहीं भी हो, कोई भी गैंगस्टर टेररिस्ट कहीं भी हो, जो कानून के हाथ उस तक पहुंच जाएंगे। और इंडियन पुलिस में इतना कॉपरेशन है, इंडियन स्टेट में था दम है कि वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में उठा लिया जाएगा, एंड दे फेस द लीगल प्रोसेस।